हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में बीजेपी की हार के पीछे कई कारणों की चर्चा हो रही है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो इन दोनों चुनावों में हार के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जिस पर कोई ज्यादा चर्चा ही नहीं कर पा रहा। और वो है बीजेपी का रूठे हुए बगावती नेताओं को मनाने की बजाय उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाने का रवैया। देखा जा रहा है बीजेपी बड़ी आसानी से अपने कद्दावर नेताओं की उपेक्षा कर लेती है। शायद बीजेपी नेताओं को लगने लगा है कि वो इतने कद्दावर हो चुके हैं कि रूठ कर बगावत कर नेताओं के जाने पर भी उनकी विजय यात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले कुछ समय से बीजेपी शायद इसी गलतफहमी में जी रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी अपने यहाँ उठी बगावत को बातचीत और विनम्र तरीके से सुलझाने की बजाय उसे कुचलने का ज्यादा प्रयास करती है, जिसका खामियाजा उसे कर्नाटक, हिमाचल के चुनावों में झेलना पड़ा। पहले कर्नाटक की बात करते हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने कई कद्दावर नेताओं को टिकट नहीं दिए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण स्वाति की। दोनों को टिकट नहीं मिले, दोनों ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। हालांकि लक्ष्मण ने जीत हासिल की, जगदीश चुनाव हार गए। पर यहाँ सवाल विद्रोही नेताओं की हार जीत का नहीं, बल्कि बीजेपी के वोट कटने का है। इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि क्या कारण है जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई और सारे प्रयासों के बावजूद कर्नाटक में भाजपा को हार का सामना देख करना पड़ा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है और जिसका नुकसान न केवल कर्नाटक में हुआ है बल्कि हिमाचल में भी उनका नुकसान हुआ है, वो है रेबल कैंडिडेट्स का। और एक प्रधानमंत्री का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक रेबल कैंडिडेट से बात कर रहे थे और उसको पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि हमारे पुराने रिश्तों की दुहाई देते हुए बोला कि आप संगठन में रहिए और आपका ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद कर्नाटक में जगदीश शेट्टर और दो और बड़े नेताओं का पार्टी से जाना, बहुत सारे लोगों को टिकट डिनाई करना, हिमाचल प्रदेश में सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर प्रश्न चिन्ह किया गया था और कर्नाटक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री को पर लोगों ने प्रश्न किए थे। लेकिन अगर दो चुनाव की बात करें तो उसमें इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि भाजपा को नुकसान हुआ है रेबल्स के कारण। हिमाचल प्रदेश बहुत थिन मार्जिन से बीजेपी चुनाव हारी, लेकिन हारी, और उसमें रेबल्स की अपनी बड़ी भूमिका है। बाकी और सारे फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा हो चुकी है। कर्नाटक में भी वैसा हुआ, रेबल्स के कारण नुकसान हुआ। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनको आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन रेबल अगर कंटेन कर लिए गए होते तो इस तरह की स्थिति नहीं आती। चूंकि ये दोनों ही लिंगायत समाज के जाने माने चेहरे थे और लिंगायत की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। इससे पहले हिमाचल में हुई बगावत को सही ढंग से निपटाने में फेल हुई बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। बीजेपी को यहाँ 5.8 नेगेटिव वोट पड़े, जो 11 सिटिंग एमएलए का टिकट काटने और बहुत से एमएलए से सलाह मशवरा किए बिना उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलने का परिणाम माने जाते हैं। टिकट न मिलने पर बहुत से विद्रोही नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। वो जीते नहीं, पर बीजेपी के वोट काटने और कांग्रेस को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पार्टी में विद्रोह और विद्रोही पार्टी की जीत को कब कैसे हार में तब्दील कर सकते हैं, इसका सबक बीजेपी को हिमाचल और कर्नाटक में मिली हार से जल्दी लेना चाहिए। क्योंकि इसी साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। अगर इन राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल करनी है तो और बातों पर ध्यान देने के साथ साथ उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी। इन राज्यों में भी उठ रहे बगावत के सुर को कुचलने की बजाय नेताओं को समझाने और फिर से पार्टी में जोड़ने का काम करना होगा। चुनाव के समय हर पार्टी में बगावत का झुंझुना तो बजता ही है, लेकिन जो पार्टी इस झुंझुने को समझदारी, सलाह मशवरा, विनम्रता से सुलझा लेती है, वो पार्टी अक्सर सिकंदर बन ही जाती है। अनुजन रहोगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।